बिहार में मकान या फिर कोई भी पक्का निर्माण कार्य करवाने के लिए अब आपको बालू खरीदने कहीं और नहीं जाना होगा, बल्कि घर बैठे ही आप ये काम आसानी से कर सकेंगे। और सिर्फ बालू ही नहीं, इसमें ईंट और गिट्टी को भी शामिल कर लीजिए। अब तक बिहार में बालू खरीद के लिए या फिर ईंट और गिट्टी के लिए अलग अलग जगहों पर जाकर आपको रेट के लिए माथापच्ची करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जिस बालू को खरीदेंगे उसमें कोई खराबी हुई तो इसे वापस भी आसानी से कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर एक लाइन में बात की जाए तो अब आप ऑनलाइन माध्यम से बालू, ईंट और गिट्टी की खरीदारी बिहार में कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे होगा वो भी आपको जान लेना चाहिए। तो चलिए हम आपको पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताते हैं और समझाते हैं कि सरकार ने इसे लेकर क्या प्लान तैयार कर लिया है। राज्य में अगले महीने से सरकार ऑनलाइन बालू खरीदने की सुविधा देगी। बिहार स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BSMC के माध्यम से ये काम किया जाएगा। ऑनलाइन खरीदा गया बालू गुणवत्तापूर्ण ना होने की स्थिति में वापस भी कर दिया जाएगा। आने वाले दिनों में ऑनलाइन की सुविधा में बालू के बाद ईंट और गिट्टी को भी शामिल किया जाएगा, ये भी खबर है। इस पूरी योजना का उद्देश्य लोगों को आसानी से उचित दरों पर बालू उपलब्ध कराना है। ये जानकारी बिहार के उप मुख्यमंत्री सखान और भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा और विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दी है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री ने विभाग में नए बने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन भी किया, जिसका मकसद बालू की अवैध निकासी, ढुलाई और बिक्री पर लगाम लगाना है। विजय सिन्हा ने कहा है कि राज्य में 891 बालू घाट हैं। इनमें 488 पीले और 403 सफेद बालू घाट हैं। मानसून को देखते हुए 15 जून से बालू खनन पर रोक प्रभावी कर दी गई है। 15 जून से पहले 185 घाटों से बालू निकासी हो रही थी। चूंकि नदियों से खनन बंद रहेगा, लिहाजा सभी DM SSP को मॉनिटरिंग के लिए निर्देश दिए गए हैं ताकि अवैध खनन ना हो पाए। विजय सिन्हा ने यह भी कहा है कि बालू के अवैध खनन को लेकर सरकार सख्त है। 4 महीने में बालू माफिया नहीं सुधरे तो इसके बाद वो बचेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि बालू से आने वाले राजस्व को 2 गुना कर दिया जाए। यह भी बताया गया है कि पूरी प्रक्रिया में सुधार को नई नियमावली बना रहे हैं। मंत्री के मुताबिक यदि किसी को लगता है कि बालू का अवैध खनन हो रहा है तो वो विभाग के फोन नंबर पर भी सूचना दे सकता है और इसके लिए बाकायदा फोन नंबर जारी भी कर दिया गया है। यह नंबर 7 दिन 24 घंटा कार्यरत रहेगा। फोन नंबर आपको जान लेना चाहिए। नंबर है 0612 221536 विजय सिन्हा ने इस दौरान अवैध बालू खनन के खिलाफ की गई कार्रवाई और दंड वसूली की जानकारी भी साझा की। साथ ही विभाग द्वारा शुरू की गई पुरस्कार योजना की जानकारी भी दी है। खान और भूतत्व के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह के अनुसार अगले महीने तक राज्य सरकार वृहद खनिज के 3 ब्लॉक और केंद्र सरकार 1 ब्लॉक से खनन शुरू करने के लिए एजेंसी चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर देगी। राज्य सरकार वृहद खनिज में शामिल मैग्नेटाइट के 2 और लाइमस्टोन के 1 ब्लॉक से खनन शुरू करने के लिए एजेंसी चयन के लिए टेंडर निकाल रही है। बताया यह भी गया है कि जमुई जिले के मैग्नेटाइट के 2 ब्लॉक हैं जो मैजस और भंटा इलाके में है। लाइमस्टोन का ब्लॉक रोहतास के घोड़ा कटरा में बंजारी सीमेंट फैक्ट्री के निकट है। तीनों ब्लॉक का देखरेख SBI कैंप्स के माध्यम से कराया जा रहा है। इसके बाद बात करें तो केंद्र औरंगाबाद और गया जिले में अगले महीने निकिल, क्रोमियम, प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स सहित टंगस्टन के 1 ब्लॉक से खनन के लिए एजेंसी चयन के लिए टेंडर निकालेगी। ये ब्लॉक औरंगाबाद और गया जिले में इमामगंज के पास अहिर टोला डेंजना में स्थित है। तो कुल मिलाकर अब बिहार वालों के लिए अच्छी खबर है और बिहार में यदि आप बालू खरीदने जा रहे हैं अगले महीने से तो आपको ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से गुजरकर इसका लाभ उठाना चाहिए। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।